आज की कहानी के आगरा की है। ये बात 2022 की है। आगरा में एक थाना है, खंदौली थाना। आगरा से 50 किलोमीटर पूर्व में एक जगह है जलेसर। जलेसर के नगला नैनसुख में वीरपाल सिंह का परिवार रहता था, लेकिन फिलहाल वे अपने परिवार के साथ एतमाद दौला के शांता कुंज कॉलोनी में रह रहे थे। वीरपाल सिंह मथुरा में यूपी 112 में सिपाही के पद पर तैनात हैं। उनके परिवार में 2 बेटियां थीं, जिनमें से बड़ी बेटी का नाम काजल था। काजल कमला नगर के संत रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय में बीकॉम के दूसरे साल की छात्रा थी। 30 मई की सुबह करीब 9 बजे काजल पड़ोस में रहने वाली एक सहेली के साथ कॉलेज के लिए निकली, लेकिन इसके बाद से ही वह लापता हो गई। जब दिन भर उसका कोई पता नहीं चला तो उसके दादा रामचरण ने उसे फोन करना शुरू किया। कई बार कॉल करने के बाद भी काजल ने फोन नहीं उठाया और थोड़ी देर बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। काजल के अचानक लापता होने से परिवार में अनहोनी की आशंका बढ़ गई। उसके दादा रामचरण ने बेटे वीरपाल सिंह को तुरंत इस बारे में बताया। खबर मिलते ही वीरपाल तुरंत आगरा लौट आए। सबसे पहले उन्होंने काजल की सहेलियों से पूछताछ की, लेकिन कहीं से भी कोई जानकारी नहीं मिली। जब तलाश के बाद भी बेटी का कुछ पता नहीं चला, तो वीरपाल ने 31 मई को थाना एतमाद दौला में काजल के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की और घरवालों से पूछताछ की। परिजनों ने बताया कि 30 मई की सुबह करीब 10 बजे काजल पड़ोसी दुर्गेश की बाइक पर कॉलेज के लिए निकली थी। उसकी परीक्षाएं चल रही थीं और 4 जून को उसका पेपर था, जिसके लिए उसे कॉलेज की लाइब्रेरी में कुछ किताबें जमा करनी थीं और कुछ नई किताबें लानी थीं, लेकिन उसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने दुर्गेश से भी पूछताछ की, जिसने बताया कि उसने काजल को वाटर वर्क्स के पास छोड़ दिया था। पुलिस ने आसपास के कई सीसीटीवी कैमरे चेक किए, काजल के मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगाली और जांच शुरू की। पुलिस को काजल की आखिरी लोकेशन 30 मई की रात करीब 9:45 बजे ट्रांस यमुना कॉलोनी में मिली थी, जिसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। पुलिस ने ट्रांस यमुना कॉलोनी में भी काजल की तलाश की, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस अब 30 मई को जिन नंबरों पर काजल की बात हुई थी, उनकी जांच में जुटी है, ताकि उसकी गुमशुदगी के पीछे की सच्चाई का पता लगाया जा सके। दूसरी तरफ खंदौली थाने के 2 कांस्टेबल गश्त से लौट रहे थे। खंदौली क्षेत्र में जलेसर मार्ग पर एक गांव है आबिदगढ़। इसी गांव के पास सड़क किनारे पेड़ की आड़ में एक शव जल रहा था। यह देखकर दोनों कांस्टेबलों ने अपनी बाइक रोकी और वहां पहुंच गए। वहां शव जलता दिखा तो उन्होंने तत्काल थाना प्रभारी आनंदवीर सिंह को फोन से सूचना दी। थाना प्रभारी ने भी तत्परता दिखाई। वह थाने से कंबल लेकर मौके पर पहुंच गए। तब तक दोनों कांस्टेबलों ने रेत डालकर किसी तरह आग बुझाने की कोशिश जारी रखी। थाना प्रभारी के पहुंचने के बाद कंबल डालकर आग पूरी तरह बुझा दी गई। जल रहा शव एक युवती का था। तब तक युवती ज्यादातर हिस्सा जल चुका था। चेहरे व हाथ का कुछ भाग भी झुलस गया था। उधर से गुजर रहे ग्रामीणों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, वह भी वहां पहुंच गए। थाना प्रभारी आनंदवीर सिंह ने अधजले शव का निरीक्षण किया। मृतका लगभग 20-22 साल की युवती थी। थाना प्रभारी ने इस सनसनीखेज घटना की जानकारी से उच्चाधिकारियों को भी अवगत करा दिया। शव की शिनाख्त न होने पर पुलिस ने मौके की कार्रवाई निपटाने के बाद शव को मोर्चरी भिजवा दिया। युवती के पास मोबाइल अथवा ऐसी कोई चीज भी नहीं मिली थी जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। पुलिस का प्रयास था कि शव की शिनाख्त जल्दी हो जाए, ताकि उसके हत्यारों को गिरफ्तार कर हत्या का पर्दाफाश किया जा सके। दूसरी तरफ वीरपाल सिंह की 20 वर्षीय काजल लापता थी। रात के समय वीरपाल सिंह को एक खबर मिली, जिसने उनकी चिंताएं और बढ़ा दी। सूचना मिली कि थाना खंदौली के पास पुलिस को एक 20-21 साल की लड़की की अधजली लाश मिली है। यह सुनते ही वीरपाल सिंह और उनके परिवार के लोग तुरंत पोस्टमार्टम हाउस की ओर निकल पड़े। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर उन्होंने शव को देखा और चेहरा और कपड़ों से उसकी पहचान काजल के रूप में की। बेटी की हत्या की सच्चाई सामने आते ही परिवार पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। घर में मातम छा गया और काजल की मां कुसुमलता का रो रोकर बुरा हाल हो गया। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और पूरे घर में चीख पुकार मच गई। इस दर्दनाक घटना के बाद वीरपाल सिंह ने अपनी बेटी की हत्या का आरोप नवनीत नगर निवासी आशीष तोमर पर लगाया। उन्होंने थाना खंदौली में आशीष के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज करवाई। वीरपाल का कहना था कि आशीष लंबे समय से उनकी बेटी काजल को परेशान कर रहा था और उस पर शादी का दबाव डाल रहा था। काजल ने शादी से इनकार किया
जिसके चलते आशीष ने उसकी हत्या कर दी और फिर सबूत मिटाने के लिए शव को जलाने की कोशिश की। काजल की पढ़ाई की बात करें तो उसने 8वीं तक की पढ़ाई अपने गांव में ही की थी। इसके बाद वह आगरा आ गई और यहाँ 9वीं से 12वीं तक एक पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की। वर्तमान में वह बलकेश्वर के संत रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय में बीकॉम कर रही थी और यह उसका दूसरा साल था। काजल और आशीष का परिचय कई साल पुराना था। दोनों ने पब्लिक स्कूल में साथ साथ पढ़ाई की थी। 9वीं कक्षा में पढ़ते समय ही दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए थे और चोरी छिपे मिलने और बात करने लगे थे। समय के साथ उनका रिश्ता गहराता गया और दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे थे। धीरे धीरे काजल और आशीष की दोस्ती की खबर काजल के परिवार तक पहुंच गई। परिवार ने काजल को समझाया और आशीष को भी चेतावनी दी कि वह काजल से दूर रहे। जहां काजल आशीष से प्यार करती थी, वहीं उसके पिता वीरपाल को यह रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वीरपाल ने आशीष को 3 बार समझाने की कोशिश भी की। इसके बाद उन्होंने काजल का एडमिशन एक गर्ल्स कॉलेज में करवाया ताकि वह आशीष से दूर रह सके। लेकिन आशीष पर दीवानगी इस कदर हावी थी कि उसने काजल का पीछा करना नहीं छोड़ा। वह उससे मिलने और फोन पर बात करने की कोशिश करता रहा। दूसरी ओर अपने पिता के डर से काजल ने आशीष से मिलना लगभग बंद कर दिया था। अब दोनों कभी कभी केवल फोन पर ही बात कर पाते थे। यह दूरी आशीष को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। घटना से 6 महीने पहले आशीष ने काजल के साथ खींची गई कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दी थीं। जब यह बात काजल के पिता वीरपाल को पता चली तो उन्होंने तुरंत थाना एतमाददौला में शिकायत दर्ज कर आशीष को थाने में बंद करवा दिया। थाने में बंद होने के बाद आशीष ने माफी मांगी और वादा किया कि वह काजल को फिर कभी परेशान नहीं करेगा। वीरपाल ने उसकी माफी को स्वीकार करते हुए शिकायत वापस ले ली और आशीष को थाने से रिहा कर दिया गया। मगर किसी ने नहीं सोचा था कि आशीष इस कदर दीवाना हो जाएगा कि काजल की जान ले लेगा। काजल की हत्या की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने 2 जून 2022 को आशीष तोमर और उसके पिता मुकेश तोमर को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को थाने लाकर पूछताछ की गई, जिसमें आशीष ने अपने जुर्म को कबूल किया। उसने बताया कि वह काजल से लंबे समय से प्यार करता था और दोनों फोन पर एक दूसरे से बातें किया करते थे। वह काजल से शादी करना चाहता था, लेकिन काजल अपने परिवार के दबाव के चलते शादी के लिए मना कर देती थी। 30 मई को सोमवती अमावस्या के अवसर पर आशीष के माता-पिता गंगा स्नान के लिए राजघाट गए थे। उसके पिता मुकेश तोमर प्राइवेट ठेकेदारी का काम करते थे। माता-पिता के बाहर जाने के बाद आशीष ने यह मौका देखा और काजल को फोन कर आखिरी बार मिलने के बहाने उसे अपने घर बुला लिया। काजल के घर पहुंचते ही आशीष ने उसे गले लगा लिया और दोनों ने काफी देर तक बातचीत की। लेकिन जब शाम करीब 4 बजे काजल जाने लगी तो आशीष ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया। काजल ने शादी से इनकार कर दिया, जिससे दोनों में बहस शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आशीष ने काजल का दुपट्टा लेकर उसका गला घोंट दिया और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आशीष ने काजल के शव को अपने पलंग के नीचे छिपा दिया। गुस्से में उसने अपनी प्रेमिका की जान तो ले ली थी, लेकिन इसके बाद वह बेचैन हो गया। अब उसके दिमाग में बस यही सवाल घूम रहा था कि लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। पूरी रात उसने शव के साथ जागकर बिताई, लेकिन कोई समाधान नहीं सूझा। अगले दिन 31 मई को उसके माता-पिता घर लौट आए। गर्मी का मौसम था और कमरे में शव से दुर्गंध आने लगी थी। आशीष ने दुर्गंध छिपाने के लिए कमरे में धूप बत्ती जलाई, लेकिन बदबू धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। दुर्गंध का एहसास होने पर उसके पिता मुकेश तोमर ने आशीष से पूछा कि यह बदबू कहां से आ रही है, लेकिन आशीष कुछ नहीं कह पाया। शक होने पर मुकेश ने कमरे की तलाशी ली और जैसे ही उन्होंने पलंग के नीचे देखा, उन्हें काजल का शव मिला। लड़की की लाश देखकर मुकेश तोमर घबरा गए। तब आशीष ने हत्या के बारे में उन्हें बताया। मुझसे गलती हो गई। मुकेश ने पुलिस को इस संबंध में जानकारी नहीं दी, बल्कि उन्होंने दोनों ने मिलकर शव को ठिकाने लगाने की साजिश रचने का निर्णय लिया। उन्होंने शव को रजाई के कवर में लपेटकर फिर से पलंग के नीचे रख दिया। 35 घंटे तक शव को पलंग के नीचे छिपाकर रखने के कारण तीव्र दुर्गंध आने लगी थी। रात करीब 3 बजे दोनों ने शव की गठरी बांधकर उसे बाइक पर रखकर घर से 5 किलोमीटर दूर जलेसर मार्ग पर ले जाने का फैसला किया। बाइक को मुकेश ने चलाया, जबकि आशीष शव के साथ पीछे बैठा था। एक सुनसान जगह पर जाकर उन्होंने बाइक रोकी
सड़क के किनारे एक पेड़ की आड़ में शव को फेंका और उस पर पेट्रोल डालकर लाइटर से आग लगा दी। उनकी योजना थी कि शव जलने के बाद पहचाना नहीं जा सकेगा और पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1 जून की सुबह 4 बजे गश्त से वापस आ रही पुलिस ने आग को बुझा दिया और शव को पूरी तरह जलने से बचा लिया। पुलिस के कांस्टेबलों की सूझबूझ से काजल हत्याकांड का पर्दाफाश हो गया। आशीष और उसके पिता मुकेश ने पहले तो शव को यमुना में फेंकने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें लगा कि इसके लिए काफी दूर जाना पड़ेगा और खंदौली मार्ग से भी गुजरना होगा, जिससे पुलिस उन्हें पकड़ सकती है। इसके बाद उन्होंने शव को गड्ढे में दफनाने का विचार भी किया, लेकिन उन्हें लगा कि गड्ढा खोदने में काफी समय लगेगा। अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि शव को घर से दूर फेंककर उसे आग के हवाले कर दिया जाए। आरोपी आशीष जानता था कि काजल के लापता होने पर पुलिस सबसे पहले उसके मोबाइल की लोकेशन का पता करेगी। रूह कंपा देने वाली घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए शातिर आशीष ने काजल के मोबाइल फोन को अपनी जेब में रखकर इधर-उधर घूमता रहा। हत्या की रात 30 मई को लगभग 9:45 बजे वह ट्रांस यमुना कॉलोनी पहुंचा और मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। उसे लगा कि पुलिस यहीं आसपास काजल को तलाश करेगी। काजल के जूते और मोबाइल आदि आशीष के घर पर ही रह गए थे। पुलिस ने उसकी बाइक समेत सभी सबूत बरामद कर लिए। काजल के घर वालों का कहना है कि इस हत्या में और भी लोग शामिल थे। आशीष की मां भी घर में मौजूद थी, लेकिन पुलिस ने उसे आरोपी नहीं बनाया, जबकि उसे पूरी जानकारी थी कि उसके घर में काजल की लाश थी। एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने काजल हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए बताया कि हत्याकांड में शामिल पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। आशीष की मां को भी आरोपी बनाया जाएगा। पुलिस ने काजल की हत्या के आरोपी प्रेमी आशीष और उसके पिता मुकेश को न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायालय के आदेश पर उन्हें जेल भेज दिया गया। उसने अपने बेटे के इस जघन्य अपराध को छुपाने में पूरा साथ दिया, जिससे वह भी हत्या का आरोपी बन गया। अगर मुकेश अपने बेटे के अपराध को छिपाता नहीं, तो उसे बुढ़ापे में जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाना पड़ता। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहले यह दर्शाती है कि परिवार के सदस्यों के बीच संवाद और विश्वास कितना आवश्यक है। माता पिता को अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि लापरवाही गंभीर परिणाम ला सकती है। दूसरा, यह स्पष्ट है कि हिंसा और अपराध के परिणाम हमेशा भयानक होते हैं। किसी की जिंदगी को छीनने से न केवल एक परिवार बर्बाद होता है, बल्कि समाज में भी अराजकता बढ़ती है। इसके अलावा सत्य को छुपाना अक्सर और भी बड़े संकट का कारण बनता है। मुकेश का अपने बेटे के अपराध को छिपाना उसे भी गंभीर परिणामों में डाल देता है। प्यार और रिश्तों की भी जिम्मेदारी होती है, और जब कोई रिश्ता गलत दिशा में जाता है तो उसे संयम से संभालना चाहिए। कहानी यह भी बताती है कि पुलिस और न्याय प्रणाली का महत्व है। कानून का पालन करना आवश्यक है, और जो लोग अपराध करते हैं उन्हें दंडित होना चाहिए। अंत में यह महत्वपूर्ण है कि हम कठिन परिस्थितियों में सकारात्मक सोच और सही निर्णय लें। समझदारी से निर्णय लेने से समस्याओं का समाधान संभव हो सकता है। ये सभी संदेश हमारे लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ समाज की दिशा में कदम बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि लोग इन कहानियों से सीख लें और ऐसे रास्तों पर चलने से बचें। अपनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह कहानी एक चेतावनी है, ताकि हम सब मिलकर अपने समाज को बेहतर बना सकें।